प्रूनिंग के बाद आप लोगों ने फर्टिलाइज़र चालू कर दिया है और यह फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपके फ्लावर प्लांट की लीफ अगर इतने बड़े बड़े होने लगे, देखिए इस टाइम जो फर्टिलाइज़र देना है वो फर्टिलाइज़र आज मैं शेयर करूंगा। फर्टिलाइज़र आपको सेम देना है, लेकिन इसका जो डोज होगा ये डोज आज मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिल पाए। देखिए ब्रांचेस कितने लंबा हो चुके हैं, यानी कि 6 to 7 इंच लंबा हो चुके हैं और इसके पत्ते की लीफ अभी भी रेड है। इट मीन्स ये फ्लावर प्लांट को पानी कंट्रोल करके दिया जा रहा है और इसका जो पीएच है पीएच बैलेंस है। और इसमें ब्रांचेस जो आया है आप लोग देख पा रहे हैं, ह्यूज क्वांटिटी में ब्रांचेस है, लेकिन सभी ब्रांचेस की लॉन्ग सेम नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुछ ब्रांचेस छोटे होंगे, कहीं पर इसमें ब्लाइंड शूट्स भी आएगा, क्योंकि रोज़ फ्लावर प्लांट में ब्लाइंड शूट्स आता ही आता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड शूट्स नहीं आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस अच्छा आना चाहिए जिसमें कि फ्लावरिंग करे। इसलिए सबसे पहले तो आपको अभी पानी कंट्रोल करना है। पानी कंट्रोल आप कैसे करेंगे? हमने पानी डाल दिए हैं और पूरे 1 लीटर भर के पानी डाल दिए हैं, नीचे से निकल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि लीफ अभी भी छोटे हैं, कम है, पूरा प्लांट भरा हुआ लीफ नहीं है। नोड्स अभी भी एक्टिव होते जा रहा है, कहीं कहीं से पूरा नोड्स एक साथ नहीं आया है। तो हमको क्या करना है? पानी कुछ कम देना है। कितना देंगे? आप सॉइल की ऊपरी सतह मॉइस्ट रखें, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक आपका, यानी कि 3 इंच तक मॉइस्चर बना के रखना चाहिए। इसके नीचे भी मॉइस्चर है, तो अभी हमारी पानी ये 3 इंच से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद भी एक बात है, जो दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो या बैटरी की एसिड यूज करते हो, आप जिस दिन भी एसिडिक वाटर देंगे उस दिन आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए ताकि पॉट के बाहर निकाल के आ जाए। यानी कि 7 दिन में एक बार इतना पानी देंगे एसिडिक वाटर जो पॉट के नीचे से बाहर आ जाए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी दिन आपको बहुत ही कम मात्रा में पानी देना है। सवारिंग आप ज़रूर करें, सवारिंग आप 2 से 3 टाइम सवारिंग करें। मेरे पास टाइम कम होने के कारण मैं 2 बार ही सवारिंग कर पाता हूँ, 3 बार नहीं कर पाते। आप लोग 3 बार कर सकते तो 3 बार करें, नहीं तो 2 बार तो ज़रूर करें सवारिंग। सेकंड, इंसेक्टिसाइड यानी कि कॉन्फिडोर अभी आपको हफ्ते में एक बार 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के ये फ्लावर प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छा से स्प्रे करना है, ताकि जो भी न्यू टिप्स, अच्छे टिप्स आने लगा है, ये सब टिप्स में फ्लावर मिल जाए आपको। यहाँ पर थ्रिप्स का अटैक नहीं होना चाहिए। मेरे फ्लावर प्लांट में अभी कोई भी थ्रिप्स की अटैक नहीं है, आप लोग देख पा रहे हैं। फंजीसाइड 10 से लेके 15 दिन के बीच में एक बार फंजीसाइड रिडोमिल गोल्ड 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करके इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो चलेगा। ठंडी के टाइम में खास फंगस की अटैक नहीं होता है। आप अगर ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट में फंगस की अटैक नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। अभी आप कैल्शियम नाइट्रेट अगर देना चाहते हैं, जब तक बर्ड्स नहीं आते तब तक 5 से लेकर 8 दाने तक हफ्ते में एक बार एक पॉट में दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। कैल्शियम नाइट्रेट जिस दिन देंगे उस दिन कोई भी फीडिंग नहीं देना है। सॉइल के ऊपर आप डाल दीजिए, और नहीं तो आप पानी 300 ml देंगे, 300 ml में आप कैल्शियम नाइट्रेट को डिज़ल्व कर लीजिए, उसके बाद आप उसको सॉइल में दे दीजिए, तब भी चलेगा। आप अगर कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना चाहेंगे तो कैल्शियम सल्फेट आधा ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट मिला के सॉइल में आप डाल दीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए, तब भी चलेगा। 2 ऑप्शन आप लोगों को मैंने बताया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये फ्लावर प्लांट को अभी आप अगर स्प्रे करेंगे तो क्या करेगा, ये फ्लावर प्लांट की जो भी ब्रांचेस है थोड़ा सा और लंबा होगा, फ्लावर प्लांट को थोड़ा सा बूस्टिंग मिलेंगे, जो छोटे छोटे ब्रांचेस है वो भी बहुत जल्द बढ़ेंगे। अभी लीफ है
इसलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम लीफ बहुत ही छोटे थे, उस टाइम इसकी कोई ज़रूरत नहीं था। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आप एक बार सुपर सोनाटा और अगले हफ्ता एक बार देंगे मिराकुलन। इट मीन्स ये कंटिन्यू करे, एक बार मीन्स कंटिन्यू करे, हफ्ते में एक बार देना है मिराकुलन, नेक्स्ट वीक देना है सुपर सोनाटा। डोज होगा 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करना है, इस बात को आप ध्यान रखें। ऐसे करके आप आपकी फर्टिलाइज़र देते रहे, केयर करते रहे। और भी कुछ फर्टिलाइज़र मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को। कुछ फर्टिलाइज़र जैसे कि सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी भी आप मत दीजिए ए फ्लावर प्लांट को। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी ए फ्लावर प्लांट को प्रोवाइड नहीं कराएंगे। समय आने पर मैं बताऊंगा किस टाइम आप लोग देंगे। हमारे फ्लावर प्लांट की जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस थोड़ा सा और मैच्योर होने दीजिए, इसके बाद मैं एक अपडेट दूंगा। उस टाइम से आप सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। अभी आप लोग ह्यूमिक एसिड और 1261 ये फ्लावर प्लांट को हफ्ते में एक बार देंगे। ह्यूमिक एसिड आपको 1 लीटर पानी लेना है, जैसे कि मैंने 1 लीटर पानी लिए हैं, ऐसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम घोलेंगे। जितना पानी की ज़रूरत है उतना पानी देंगे। 1261 पहले आप सॉइल के ऊपर 1 ग्राम क्वांटिटी में देंगे। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम क्वांटिटी में पानी में डिज़ल्व नहीं करेंगे। सॉइल के ऊपर 1261 दे दिया और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोला। जितना पानी की ज़रूरत है उतना पानी सॉइल में डाल दिया। ये होगा हफ्ते में 1 दिन की फीडिंग। बाकी जो केमिकल फर्टिलाइज़र की फीडिंग होंगे वो है, देखिए ग्रीन गार्डन की, ये देखिए स्पेशल रोज मिक्स फर्टिलाइज़र NPK 1:2:2। ये फर्टिलाइज़र की डोज अभी आपको 1 ग्राम करना है। मैं और एक फर्टिलाइज़र दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दोनों में डिफरेंस क्या है अच्छा से देखिए। इसमें क्या है, थोड़ा सा नमी पकड़ लिए है। दोनों फर्टिलाइज़र सेम है और इसमें जो एमोनियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है, ये मैं कुछ अभी सुपर फाइन ऐड करता हूँ, तो आप लोगों को भी सुपर फाइन वाला ही दिया जाता है। अभी से जो दोस्तों ने परचेज़ किया है सबको मैंने सुपर फाइन दिया है। पहले इतनी अच्छी एमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिलते थे। आजकल मैं मैग्नीशियम सल्फेट और एमोनियम सल्फेट दोनों ही सेल करता हूँ। इनकेस अगर आप लोगों को रिक्वायर है या NPK 1:2:2 की अगर रिक्वायर है तो आप लोग ग्रीन गार्डन से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो क्या करेंगे, और एक फर्टिलाइज़र है इसका, ये फर्टिलाइज़र की कलर उसका डार्क ग्रीन कलर, ये मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट की कलर के कारण ही कलर आते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कलर की हो चलेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 ग्राम लेंगे। आपके पास अभी जो भी होगा उसी को आप यूज करें। 1 ग्राम क्वांटिटी में 1 ग्राम क्वांटिटी में आप ठीक 2 दिन की अंतर से इसमें हम देंगे। ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र हम 1 ग्राम करके 2 दिन की अंतर से देंगे। आज हमने ये फर्टिलाइज़र दे दिए, 2 दिन बाद फिर ये फर्टिलाइज़र 1 ग्राम देंगे और धीरे धीरे करके डोज को बढ़ाएंगे। ये ब्रांचेस जैसे ही लंबा होगा और थोड़ी सी मोटे होंगे तो हम 1.5 ग्राम देंगे, 1.5 ग्राम करके देंगे 2 दिन अंतर से। इसके बाद अगर और बड़े हो जाएंगे तो आप 2 दिन अंतर से 2 ग्राम करके भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, 2 दिन अंतर से यानी कि 2-4 दिन हो गया और इसके बाद इट मीन्स 2 बार ही आप दे पाएंगे इसको NPK 1:2:2 और 1 बार दे पाएंगे 1261। ये फर्टिलाइज़र अभी आपके फ्लावर प्लांट के लिए सफिशिएंट है। 1 बार आप दे पाएंगे कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम सल्फेट। ये फर्टिलाइज़र आपकी फ्लावर प्लांट के लिए सफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा है, नो प्रॉब्लम। आप देखिए इसमें हम पानी कितना देंगे, ये हमने पानी ले लिए हैं
ये देखिए 300 ml का कंटेनर है और 300 ml के कंटेनर से हम पानी चारों साइड में ऐसे करके थोड़ी थोड़ी करके डाल देते हैं। ये देखिए डाल दिया हमने 300 ml। अभी हम इसके ऊपर और पानी नहीं देंगे, यानी कि सॉइल में और पानी नहीं देंगे। क्या करेंगे, ऊपर से सवारिंग करेंगे, 2 बार सवारिंग ज़रूर करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट अभी हफ्ते में 1 बार आपको ज़रूर स्प्रे करना है। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट में रेक्सोलिन CX के होगा तो 1 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें और इसके ऊपर स्प्रे करें। अगर रेक्सोलिन CX के आपके पास नहीं है तो आप एम्पॉक्सिलिन कम्बी 2 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाएं और इसके ऊपर हफ्ते में 1 बार स्प्रे करें। आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूँ, जिन दोस्तों के पास NPK 1:2:2 नहीं है, आप यूज़ नहीं कर पा रहा है या बना नहीं पा रहा है या आपने परचेज़ भी नहीं किया है, तो काइंडली आप एक बार 1261 एक बार NPK 13:0:45 और एक बार NPK 19:19:19 यूज करें 1 ग्राम करके। ये 3 बार देंगे फर्टिलाइज़र तब भी चलेगा, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ इस बात को, एक बार NPK 19:19:19, एक बार NPK 13:0:45 और एक बार NPK 12:61:0। यह फर्टिलाइज़र आप अगर यूज़ करेंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1-1 ग्राम करके देना है, अभी इससे ज़्यादा नहीं देना है। इतना ही केयर करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को पूरा चीज़ बताया गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।